बहुत समय पहले एक सूखी जमीन के बीच में 100 साल से भी ज्यादा पुराना एक बड़ा पेड़ था। इसने सैकड़ों यात्रियों को आराम और आश्रय दिया। ये पेड़ 4 अलग अलग कस्बों के केंद्र में स्थित था, जो आसपास के सभी कस्बों और गांवों के लिए एक कनेक्शन बिंदु के रूप में कार्य करता था। हालांकि उस बड़े पुराने पेड़ के अलावा कोई दूसरा पेड़ नहीं था जो लोगों को आराम दे सके। इस पेड़ का तना बहुत बड़ा और चौड़ा होता है, जिसमें असंख्य शाखाएं होती हैं, जिसकी छाया दूर दूर तक फैलती है। एक दिन 2 यात्री दूर से यात्रा कर रहे थे और पेड़ के पूर्व में स्थित एक शहर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वे एक गर्म और धूप वाले दिन में कई मील तक चल रहे थे। उन्होंने सुबह से ही अपनी यात्रा शुरू की और लगभग दोपहर हो चुकी थी। सूरज बहुत तेज था और गर्मी के कारण वे चल नहीं पा रहे थे। वे पूरी तरह थक चुके थे। सौभाग्य से वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां पेड़ स्थित था। वे तेज हवा वाले इतने बड़े पेड़ को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। वे कुछ देर तक पेड़ की सुखद ठंडी हवा का आनंद लेते हुए खुशी से सो गए। कुछ देर बाद उन्हें भूख लगी और उनमें से एक ने पेड़ की शाखाओं पर चढ़कर यह देखने का फैसला किया कि पेड़ पर कोई फल है या नहीं। चूंकि यह फल देने वाला पेड़ नहीं था, इसलिए यात्री निराश हो गया। वह भूख के कारण पेड़ को कोसने लगा और उसने कहा, यह सिर्फ एक बेकार पेड़ है। इसमें हमें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि फल या मेवे भी नहीं है। इसका कोई उपयोग नहीं है। दूसरे यात्री ने उसे शांत रहने को कहा। हालांकि यात्री भूख के कारण बहुत क्रोधित था और उसने पेड़ को श्राप दे दिया। वह पेड़ यात्री के अपशब्दों को सहन नहीं कर सका। उसने दुखी किंतु दृढ़ स्वर में कहा, तुम मेरे प्रति इतने एहसान फरामोश नहीं हो सकते। जरा पीछे मुड़कर देखिए कि जब आप तपती और शुष्क धूप में यहाँ पहुंचे थे, तब मैंने आपको आराम करने और सुखदायक हवा के साथ सोने के लिए ठंडी और आरामदायक जगह की पेशकश की। जब तुम बहुत थके हुए थे, यदि मैं यहाँ न होता तो अब तक तुम मर चुके होते। मैंने तेज धूप से तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुम मुझे अपमानित करते हो। यात्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पेड़ से माफी मांगी। तो दोस्तों, कहानी का सार यह है कि भगवान की प्रत्येक रचना से मानव जाति को अनगिनत लाभ होते हैं। हर चीज में अच्छाई होती है और हम अक्सर अच्छाई पर ध्यान नहीं दे पाते। हमें भगवान की प्रत्येक रचना की सराहना करनी चाहिए। आशा करता हूं कहानी आपको अच्छी लगी। और भी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।